एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। एंड टॉपिक है कि क्या आपके पर्सन का दिल आपसे भर गया है? क्या रीज़न है यहाँ पर कि वो आपसे अभी ज़्यादा कॉन्टेक्ट नहीं करते हैं? क्या रीज़न हो सकता है? तो हम यहाँ पर इस रीडिंग को देखने वाले हैं। आप अगर इस रीडिंग को देखना चाहते हैं तो आपको रहना है पॉजिटिव, कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। सो एंजल्स डिवाइन मुझे गाइड करें और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। क्या उनका दिल इनसे भर गया है? और अगर भर गया है तो क्या रीज़न है, या नहीं है तो भी क्या रीज़न है, सब हमको बताएं यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स का। दूसरा कार्ड यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का है। द व्हील, डेविल। एक कार्ड और हम निकालेंगे जो कि है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, अब हम इनकी राशियां बताएंगे। उसके पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है कि अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप उसे 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से बुक कर सकते हैं। आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ डिवाइन टैरो 777 का इंस्टाग्राम अकाउंट है और वहाँ जाकर अपनी उसको फॉलो करके वहीं क्वेश्चन आप उसको पूछ सकते हैं और अपनी रीडिंग के लिए बुकिंग कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। सो यहाँ पर आपने देखा है कि जो भी कार्ड्स हैं उनकी राशियाँ हो सकती हैं, यानी कि आपके जो पर्सन की राशियाँ हो सकती हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि। इसके अलावा कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि। एंड कैप्रिकॉन यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ये जो पर्सन हैं ये क्या सोच रहे हैं यहाँ पर देखिए, एक्चुअल में ये आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, पॉजिटिविटी के बारे में सोच रहे हैं और बहुत अच्छा सोच रहे हैं। सोचते हैं कि कुछ नया किया जाए, इस रिश्ते में कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों, हम तो पहले से ही रिश्ते में हैं, हम तो पहले से ही रिलेशनशिप में हैं। तो ऐसा इसलिए हुआ है कि यहाँ पर जो ये पर्सन है यहाँ पर इस वक्त आपको एक अजीब सी फील ये आ रही होगी कि इन्होंने अचानक से आपसे बात करना कम कर दिया है, कनेक्शन कम कर दिया है, इन आउट ज़्यादा हो रहे हैं, आपको समझते नहीं हैं, ज़्यादा आपके मैसेजेस को ध्यान से भी रीड नहीं करते। कभी कभी तो आप कुछ कह रहे हैं, उसका रिप्लाई कुछ और ही दे रहे हैं, आप कुछ और पूछ रहे हैं, वो कुछ और ही बोल रहे हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, मैसेज देख लेते हैं, सीन कर लेते हैं, बहुत बहुत देर तक रिप्लाई नहीं करते। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट करके रखी हैं। इसका पहले जबकि आपके साथ इनका जो रिश्ता रहा है वो बहुत ही वार्म वाला था, बहुत ही अच्छा था, खूबसूरत था, बैलेंस था, प्यारा था। सबसे सुंदर रिश्ता आपको यही लगता था अपनी ज़िंदगी में, अपने पेरेंट्स और अपने कुछ अच्छे लोगों के अलावा आपके लिए जो ये रिश्ता महत्वपूर्ण रहा है वो यही था। इनके साथ में आप अपना फ्यूचर देख रहे थे, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ये भी आपके साथ फ्यूचर दिख रहे थे। लेकिन अचानक से ये जो पर्सन हैं उनके साथ क्या हुआ, इन्होंने एक बाउंड्री क्रिएट कर दिया आपके और अपने रिश्ते के लिए, एक बाउंड्री क्रिएट कर दी और ये उस बाउंड्री से ना अंदर आपको आने देते थे ना ही उससे बाहर ये निकलते थे। वो बाउंड्री थी टाइम की, वो बाउंड्री थी कि कब फ़ोन नहीं करना है, कब मैसेज नहीं करना है, कब नहीं मिलना है, कब तक क्या करना है। आपको एक अजीब घुटन होने लगी थी उसमें, आप एक अजीब बंधा हुआ फील करने लगे थे, जैसे आप इस रिश्ते में अपने आप को देखना चाह रहे थे, वो चीज़ आपको फील होना अचानक से बंद हो गई है। और अचानक से ये पर्सन जो है आपको एक लिमिटेशन में बांध देना चाहते हैं और आपको ये लग रहा है कि जो मेरी फ्रीडम है, कभी भी फ़ोन उठा के बात कर लेना, कभी मैसेज कर देना, एक वो जो फ्रीडम थी, वो एक एनर्जी थी मेरी, वो कहीं ना कहीं डाउन हो गई है। आप कहीं अपने आप को कॉर्नर में फील करते हैं, कहीं आप अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं और ऐसा अचानक से आपको अच्छा नहीं लग रहा है और आप यही सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। जबकि यहाँ ऐसा हुआ है कि इस इंसान के मन में जो बदलाव आया है वो इनकी एक थॉट के थ्रू आया है। अचानक से इनका मन आपसे विरक्त हो गया है। उसका रीज़न क्या रहा है? इसका रीज़न ये रहा है कि अचानक से इन्होंने आपको किसी ऐसी चीज़ में देख लिया है जो ये आपको इमेजिन नहीं कर सकते थे, जहाँ ये आपके बारे में सोच ही नहीं सकते थे कि आप इन्हें इस
इस चीज़ से लिप्त मिलोगे। यानी हो सकता है कोई आपकी बैड हैबिट रही है, या किसी से आपका बैड कनेक्शन रहा है, कोई आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा रहा है जो आपके पास्ट के बारे में जानता है, या आपका कोई एडिक्शन था, कुछ भी तरीके की ऐसी चीज़ जो इनको कतई मंजूर नहीं थी कि वो आपके साथ कनेक्ट हो। कोई इंसान हो, कोई दोस्त है आपका, कोई ऐसा आपकी पास में घटी हुई कोई घटना है, या फिर कुछ भी, या कोई भी चीज़ जो आपके मन की कोई बात हो सकती है जो आपने कही हो, जो इन्हें अच्छी ना लगी हो, और यही सब सुन के ये अचानक से आपसे दूर हो गए। बट आपसे बोला नहीं इन्होंने, आपसे ये बात इन्होंने कही नहीं, और नहीं कहने की वजह से आप समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। अचानक से ये इंसान इतना बदल क्यों गए, अचानक से ये इतना सारा चेंज इनके अंदर आ गया कि आप खुद समझ नहीं पा रहे हो कि हुआ तो हुआ क्या, आखिर आपकी गलती कहाँ है, आखिर आपने ऐसा क्या किया है कि ये इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं आपके साथ। और वो आपको बड़ा ही घुटन दे रहा है यहाँ पर, और ये अपने काम में हमेशा बिजी है, मैं अपने काम में बिजी हूँ, मैं अपने काम में बिजी हूँ, ये सब चीज़ें आपसे कहने लगे हैं सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से, एक छोटे से आपकी डिज़ायर या एक छोटी सी वो भूल, वो उनको रास ही नहीं आ रही है, और उस भूल का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया आपसे, और आप सिर्फ पजल हो रहे हो, आप सिर्फ परेशान हो रहे हो कि हुआ क्या है। और ये इंसान अब आपके साथ एक नया रिश्ता कायम करने के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं कि हो सकता है अब मैं एक नया, जो हमारा रिश्ता एक बहुत बैलेंस वाला था, प्यार वाला था, शायद उससे हटके एक डिफरेंट रिश्ते में इन्होंने आपको डालने की कोशिश कर दी है। एक डिफरेंट फ्रेंडली रिश्ते में, एक नॉर्मल रिश्ते में, जो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस आपने कभी इनके दिल में रखी है उससे हटके, और आपको पता ही नहीं। इन्हें लग रहा है कि क्या होगा कि धीरे धीरे टाइम में आप अपने आप से धीरे धीरे इनकी तरफ समझ आपकी विकसित हो जाएगी, धीरे धीरे आप भी यूज टू हो जाओगे इनकी इस नेग्लिजेंसी के, इनके इस रूडनेस के, और हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और आ जाए और आप इन्हें भूल जाओ। तो इनका ये एक तरीका है आपसे अपने आप को धीरे धीरे पीछे करने का। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और क्या निकल के आता है कार्ड्स से। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। चलिए ये अपने आप आया है, स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस का कार्ड है। चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग, यस, ease and grace, and power and intention. Bottom of the deck is sign and reminders. अच्छा, अभी हम यहाँ देखते हैं कि क्या हुआ है। थोड़ा सा मैं ऐसा कर देती हूँ। देखिए, एक्चुअल में आपके पर्सन को हमेशा से आपकी तरफ एक अट्रैक्शन तो रहा है। देखिए, अभी भी वो आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में फील करते हैं सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है, रिमाइंडर है, सब कुछ है, आपकी अच्छी बातें उनको याद आती हैं, आपकी चीज़ों को याद करते हैं। लेकिन इन्होंने जो अपने आप को रोक रखा है, जो ये चीज़ कर रखी है, ये इतना आसान नहीं था। यहाँ पर स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस का कार्ड है। इनको अपने ऊपर हार्ट चक्रा पर काम करना पड़ा, इन्हें अपने आप को रोकना पड़ा, अपने आप को थामना पड़ा, तब जाके ये पर्सन आपसे दूर हैं। अपने ऊपर इन्होंने बहुत कंट्रोल किया है ताकि ये आपसे कनेक्ट हो ना थोड़ा सा कम कर सकें। ये अपने अंदर के जो इनको फील हो रहा है कि ये बहुत हर्ट हो गए हैं। इन्होंने एक कल्पना ही नहीं की थी आपके लिए किसी भी गलत संगत की, किसी भी गलत एडिक्शन की, और ये हर्ट हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं इस हर्टिंग फीलिंग से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इनर चाइल्ड को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनको ऐसा करना चाहिए। अभी आपको बाउंड्रीज में जो कैद करके रखा है उसके लिए इनको लगता है ये ठीक कर रहे हैं, इन्हें इसमें कोई गलती नज़र नहीं आ रही है। यस है, तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न एक तरफ ये भी है कि ये अपने आप को दूर करना चाहते हैं, और दूसरा यहाँ आपको सबक सिखाना है या आपको बदल देना है। क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाज़ा हो जाएगा, एक अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि आप कहाँ गलत हैं या आपसे कौन सी गलती हुई होगी जिसकी वजह से इंसान आपसे दूर हो गया है, आप अचानक से वो गलती, वो इंसान, वो एडिक्शन, आप उससे दूर हो जाएंगे। ये इनका तरीका है आपको उन एडिक्शन से दूर करने का, बिना बोले
समझे, यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। इन्होंने जब ये जाना कि आप किन एडिक्शंस में हो, आप किन तरीके की गलत गतिविधियों में हो या किन लोगों के साथ हो, इन्होंने उस चीज़ को आपसे बोला नहीं, बल्कि चुपचाप से ग्राउंडेड रहे, आराम से आपकी बात सुनी और चुपके से आपकी लाइफ से बाहर निकल गए धीरे धीरे, एंड आपको पता भी नहीं चला। एकदम से ये जो आपके साथ ऊपर उड़ रहे थे, फ्लाई कर रहे थे, वो धीरे से पानी की तरह आपकी लाइफ से निकल गए। आपने चाहे कितने ही दरवाजे बंद किए हों, पानी की जैसे पानी होता है ना, तो रूम के दरवाजे आप बंद कर दीजिए, वो निकल जाएगा। ऐसे इन्होंने आपकी लाइफ से ये धीरे से निकल गए। अपनी ही चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं और अपने पावर और इंटेंशंस को क्रिएट कर रहे हैं अपनी ही लाइफ के लिए। और इनका जो पावर है, इनका जो इंटेंशंस हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हैं अपने लिए और वो उस पर ही चलना चाहते हैं। हालांकि इन्होंने आपको शायद बताए होंगे, पर आपने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया या आपने इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन जो है अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ से दूर है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो ये है रीज़न आपके पर्सन का दूर रहने का आपसे। और यहाँ पर आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आए। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप इसे क्लेम कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं किसी भी क्वेश्चन को लेकर के, तो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से बुकिंग कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जस्ट वहाँ पर इंस्टाग्राम का अकाउंट है, उसका लिंक दिया है, फॉलो कीजिए और वहीं ये क्वेश्चन पूछिए, अपनी बुकिंग को वहाँ पर फिक्स कराइए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।